रणरङ्गधीरमभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। भव गुरु कृपा कृपा ही केवला गुरु कृपा ही केवला। सभी कोई गुरु कृपा ही केवला। गुरु कृपा ही केवला।
केवला गुरु कृपा ही केवला जय हो गुरु कृपा ही केवला 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 कृष्ण कृपा ही केवला कृष्ण कृपा ही केवला गुरु कृपा ही केवला गुरु कृपा ही केवला पति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम गुरु कृपा ही केवला 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 प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सीतापति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की राधे वर कृष्ण कन्हैया लाल की तिरुमापति महादेव की नौ दुर्गा मैया की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की भागवत भगवान की गंगा मैया की जमुना मैया की तुलसी मैया की गौ माता की सब संतन की सब ग्रंथन की इस भूमि की सनातन विश्व धर्म की सनातन विश्व धर्म की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे व्यासपीठ की ओर से आप सभी आए हुए आत्मबंधुओं को हार्दिक धन्यवाद स्वागत दूर दूर नजदीक से जहां से भी आप आकर अपने पवित्र चरणों का स्पंदन किए हो मेरे भाई बहन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद दूरदर्शन टेलीविजन के माध्यम से जो परिवार देश विदेशों में दर्शन कर रहे हैं आप सभी को भी सादर साधुवाद आशीर्वाद इन्हीं शब्दों के साथ साथ मेरे भाई बहन हम सीधे चले हरिद्वार गंगा घाट जहां पर खल 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 मां गंगे के विरुल धार बह रही है सुंदर बालू का रेत बिछी हुई है वृक्षों में फल फूल से विभूषित चिड़ियों की चीख कोयलों की कुहुक शीतल मंद सुगंध बाहु ऐसे पावन स्थल पर मेरे भाई बहन अब अपने घर गृहस्थी के बारे में बिल्कुल भूल जाएं अपने मन को केंद्रित करें हरिद्वार गंगा के घाट बोले गंगा मैया की जय बंसी विभूषित करान नवनीर लाभा पीतांबरा अरुण बिंब फलाधरुष्टा प्राणात्रयान समये कफवात विस्ते कंठावरो धन विधो श्रवणम त्वजाने वक्रतुंड महाकाया सूर्योर्कोटि समप्रभा
निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानन्दरूपाय विश्व उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्री वासुदेव वयं नमः श्री वासुदेव नमस्ते नमस्ते व्यास विशाल बुद्धि उल्लारविन्दार यतपत्र नेत्र्यम् वेन भारत तैल पूर्णा प्रज्वालित गणायण मंत्र दीपा प्रज्वालित गणायण मंत्र दीपा प्रेम से बल बाल कृष्ण लाल भगवान की। मेरे भाई बहन, कल भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। बड़े भाव भक्ति के साथ में आप सबों ने भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार प्रकरण को सुने और पलने में उनको झुलाए भी। क्या छवि वर्ण आज की नाथ बिराजे आए। भगवान का तेज समाया हुआ मेरे भाई बहन, और साक्षात आज जिस गौ माता की सेवा भगवान श्री कृष्ण ने किए थे उन पर बहुत उन्होंने सेवा किया था। नंगे नंगे पांव आज गौ माता का भी आगमन हुआ। बोले गौ मैया की 2 मिनट। कन्हैया फिर से आ जाओ हमारे बाल टोली में। कन्हैया फिर से आ जाओ हमारे बाल टोली में। ओ सुना है हमने ये मोहन, सुना है हमने ये मोहन कि तुम गैया चराते हो। सुना है हमने ये मोहन कि तुम गैया चराते हो। कि तुम गैया चराते हो हमारे बाल टोली। जय हो कन्हैया फिर से आ जाओ हमारे बाल टोली में। हो सुना है हमने ये मोहन कि तुम बंसी बजाते हो। सुना है हमने ये मोहन कि तुम बंसी बजाते हो। कि तुम बंसी बजाते हो हमारे बाल टोली में। कन्हैया फिर से आ जाओ हमारे बाल टोली में। तो सुना है हमने ये मोहन कि तुम रात से रचाते हो। सुना है हमने ये मोहन कि तुम रास रचाते हो। वो सुना है हमने ये मोहन कि तुम रात से रचाते हो। सुना है हमने ये मोहन कि तुम रास रचाते हो। कि तुम रात से रचाते हो हमारे बाल टोली में। हो कन्हैया फिर से आ जाओ हमारे बाल टोली में। हो हमारे बाल टोली में। हो हमारे बाल टोली कन्हैया फिर से आ जाओ हमारे बाल टोली। भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ मेरे भाई बहन। और ठीक इसी तरह कैलाश पर्वत में शंकर भगवान को समाधि आ गया।
मगन ध्यान रस दंड युगा, पुण्यमर बाहर की, रघुपरि चरित्र महेश तबा, वर्णन हर्षित की। जटा मुकुट सुर संत हिता, जटा मुकुट सिर संत हिता, लिनह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। बोलो उमापति महादेव की। शंकर भगवान अंतर्मुखी से बहिर्मुखी हो गए जब यज्ञेश्वर भगवान श्री कृष्ण अवतार ले लिए। आंखों से आंसू बरस रहा है भगवान शिव जी का, और भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। माता पार्वती पूछी, प्रभु अनायास ही आपका शरीर पुलकायमान हो गए? भगवान शिव जी ने कहा कि देवी, जिन अपने इष्ट देव का मैं दर्शन कर रहा था उनका अवतार हो गया है गोकुल में, और हमारी इच्छा उनके दर्शन करने के लिए। लेकिन कुछ समय यहां से हम अपने आसन को रिक्त करते हुए गोकुल पधारेंगे। उससे पहले कंस को मालूम हो गया कि गोकुल में कोई दिव्य बालक का जन्म हुआ है। कंस चिंतित हो गया। वो विचार कर रहा, मुझे लग रहा है इन्हीं गोकुल में कहीं न कहीं मेरा काल जो है 8वां, जो मेरा काल स्वरूप कहीं जन्म ले लिया होगा। सभी असुरों को बुलाया, आघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, सभी को सावधान किया कि मुझे लग रहा है कि मेरा बैरी गोकुल में ही कहीं जन्म ले लिया है। इसलिए सभी को उन्होंने अनुमति दे दिया कि चले जाओ गोकुल में, एक तरफ से घर घर धावा बोलो, और जहां जहां पर 10 दिन के अंदर जिन भी बच्चों का जन्म हुआ है उसको निष्प्राण कर दो, उन्हीं में से मेरा कोई काल होगा। जय जीव कहकर सब असुर गोकुल में टूट पड़े। मेरे भाई बहन, जन्मे बच्चों को जबरन घर में प्रवेश करते हुए माता पिता चीख चीख कर रोने लगे, लेकिन बच्चों को निष्प्राण किया। ऐसे धरती मैया थर थर कांपने लगी, लेकिन उनको आभास नहीं हुआ कि वो उनका काल कहां पर जन्म ले लिया है। कुछ उनको अनुभूति हुआ है कि मुझे लग रहा है कि गोकुल में बाबा नंद राय कोई दिव्य बालक का जन्म हुआ है। लोग नित्य बधाई हो बधाई हो बधाई हो देने के लिए जाते हैं। मुझे लग रहा है वहीं पर अघासुर का बहन थी जिसका नाम पूतना। उन्होंने कंस के पास जाकर के निवेदन करते कि मैं उनको मारने के लिए पर्याप्त हूं, मैं तो माईवी हूं ही, अपने रूप को बदल भी सकती हूं, मैं किसी न किसी रूप में जाकर के उनको बद्ध करूंगा। कंस ने कहा कि पूतना, अगर तुम सफलीभूत होगी उस दिव्य बालक की मौत के लिए, तो बहुत बड़ा उपहार मैं तुमको दूंगा। आज पूतना गोकुल में प्रवेश करती एक बहुत सुंदर देवी के रूप में। वास्तव में राक्षसी थी, भयंकर ही रूप, लेकिन आज कृष्ण को बद्ध करने के लिए एक सामान्य गोपी का रूप धारण करती है। लेकिन सुखदेव मुनि महाराज कहते कि कब उनका प्रवेश हुआ, किस दिन हुआ? भादो कृष्ण चतुर्दशी को। कल की कथा प्रकरण भगवान भादो अष्टमी को आए, 8वें दिन अंधेरी में आए। 8वें दिन के बाद छठे दिन, 8 और 6 मिलाकर 14 होते हैं, चतुर्दशी को, 14th डे। चतुर्थ दिवस के प्रथम कारण से मेरे भाई बहन, कुछ संतों ने इसका विवेचन किया है। 14वें दिन पर पूतना प्रवेश करती है कृष्ण को वध करने के लिए, और रामायण में 14 वर्षों के लिए राम जी को 14 वर्षों के लिए वनवास मिला। वहां 14, यहाँ 14। 14 के पीछे कारण है मेरे भाई बहन, कई बार आप कथा में सुने होंगे। हमारे शरीर में मुख्यतः 14 इंद्रियां हैं, सेंसेस है, जहां से पाप और पुण्य प्रवेश करता है। 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 10 मन, बुद्धि, चित्त, 13, 14वां अहंकार। यानी हमारे हर एक इंद्रियों में
अहंकार होता है, यानी पाप होता है, एक एक प्रकार का ईगो होता है। अगर हम बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, तो हमारा सुंदरता का हमको अहंकार हो जाता है। हम बहुत धनवान है, हमारा धन का अहंकार हो जाता है। बहुत बलवान है, हमको बल का अहंकार होता है। हमेशा अहंकार हर एक प्राणियों पर रहता है। 5 ज्ञान, 5 कर्म, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन की काम है सोचना, बुद्धि के काम है विचार करना, और चित्त के काम है उसको हृदयंगम करना। जैसे यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रहा है, जो वो मशीन के सामने आता है, सब रिकॉर्ड हो जाता है। तो हमारी मन में जो भी कुछ विचार भावनाएं आते हैं, तो मन से जो कुछ भी विचार आए उसको अपने बुद्धि से विचार करो कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। अगर ठीक है, उसको अपने चित्त में धारण कर लेते हैं। हम जब छोटे छोटे थे, जो कुछ भी हमने किया है अपने जीवन में, वो आज हमारे हार्ड ड्राइव में है कि हमने किया था, वो किया था। यहाँ पर चित्त, इंग्लिश में उसको चिप कहते हैं। बुद्धि का काम विचार करना, मन के काम सोचना, बुद्धि का काम विचार करना, और चित्त उसको आप हृदयंगम करें। और हर एक इंद्रियों पर अहंकार होता है। तो पूतना की 14 इंद्रियों में पाप था मेरे भाई बहन। ज्ञान इंद्रिया 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। आंख में पाप, कान में पाप, बुरा देखना ये पाप है, बुरा सुनना ये पाप है, बुरा बोलना, मुख में पाप, हाथों में पाप, बुरे कर्म करना, पैरों में पाप, बुरे स्थानों पर जाना, मन बुद्धि विचार धारणाएं बुरे वृत्ति में लगाना। तो समझ जाना हमारे हर एक इंद्रियों में पाप की वासना भरा हुआ मेरे भाई बहन। जीवन में हमेशा अच्छाई देखना, अच्छाइयां सुनना, अच्छाइयां बोलना, अच्छे कर्म करना। इस हाथों से चोरी चमारी नहीं, बद नहीं। पैर अच्छे अच्छे जगह जाए तो ये समझ जाना मेरे भाई बहन कि मेरे हर एक इंद्रियों में परमात्मा भगवान का वासना है। मेरे भाई बहन, परमात्मा का तेज हमारे शरीर में समाया हुआ है। हम अपने आप अनुभव कर सकते हैं कि परमात्मा का आशीर्वाद, परमात्मा हमारे शरीर के अंदर में अपना तेज स्वरूप का प्रदर्शन किया या नहीं। पूतना की पूरी शरीर में पाप की वासना भरी हुई है। पूतना प्रवेश करते एक सामान्य गोपी के रूप में, और एक बेनुनाद लेकर वो, और गाते बजाते गाजे बजाते पहुंच रही है बाबा नंद के प्रांगण पर। आवाज करते, ओ यशोदा बहन, यशोदा बहन। यशोदा महल से अपनी बाहर आती देखती, आइए आइए बहन आइए, सुना है तुम्हारे घर लालो भयो है। बोले हाँ, मेरा लाला पलरा में सोया हुआ है। कुछ कुछ गोपियां अटारियां से देख रही थी, और यशोदा जब देखी, उनका बहुत आदर सम्मान की, अच्छे आसन पर उनको रिक्त किया कि मैं आपके लिए कुछ जूस पानी सिकरन बना दूं, तब तक आप लाला का दर्शन करें। पूतना वहां से जाती, पलड़े के पास लाला सोया हुआ था, और कृष्ण ने पूतना को देखा, पूतना ने कृष्ण को देखा। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जैसे ही देखा, समझ गया कि आज पूतना हमको मारने के लिए आई है। उसी समय जैसे ही पूतना ने अपना दृष्टि कृष्ण पर और कृष्ण की दृष्टि पूतना पर, तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने अपना आंख को बंद किया। 2-3 संतों ने अपना अपना विचार अभिव्यक्त किया। किन किन कारणों से कृष्ण ने अपनी आंख को बंद किया मेरे भाई बहन? पहला कारण, कृष्ण सोच रहे हैं कि आज पूतना एक पापिन अब मुझे वध करने के लिए आई, आज पापिन के रूप में, इसलिए पापियों को देखना पाप है। तुरंत आंख बंद किया। और दूसरा कारण, भगवान ने शिव जी को याद किया। इस भाव से शिव जी को याद किया क्योंकि पूतना अपने स्तन में जहर लगा कर आई थी, विष पान कराकर उसको वध करने का ये उन्होंने संकल्प की थी। तो भगवान ने सोचा कि आज पूतना हमको विष पिलाने के लिए आई, इसीलिए उन्होंने शंकर भगवान को याद किया। समुद्र मंथन हुई तो भगवान शिव जी ने विष पान किए थे, और आज मैं भी विष पान करने जा रहा हूं, भगवान शिव जी को याद किया।
और तीसरा कारण, भगवान श्री कृष्ण जिसको वध करते हैं उनको अलग अलग लोक भेजते हैं। तो सोच रहे हैं कि आज मैं कृष्ण को, तब पूतना को छोड़ूंगा नहीं, इनको वध करूंगा, लेकिन कौन लोक में इनको भेजें। 3 कारणों से भगवान श्री कृष्ण ने अपने आंख को बंद किया। उसी बीच यशोदा आई नजदीक और लाला को उठा ली पलने से और उठा कर ले गई बाहर झरोके में। कुछ गोपियां देख ही रही थी। उसी बीच उन्होंने अपने वस्त्र को हटाकर और भगवान कृष्ण की मुख को अपने स्तन पर लगाई। सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि राजन, उसी बीच कृष्ण ने पूतना का स्तन पान करना शुरू किया। पूतना चिल्लाने लगी, चीख चीख कर रोने लगी, छोड़ छोड़ मुझे, छोड़ छोड़ मुझे, इतना ज्यादा पीड़ा हुआ। श्री कृष्ण अब उनकी स्तन को नहीं, दूध नहीं पी रहे, उनकी प्राण को खींच रहे। व्याकुल हो गई, अपने निज रूप में आ जाती, एक भयंकरी राक्षसन के रूप में आकाश तक उड़ी। छोड़ छोड़ मुझे, अरे लाला छोड़ मुझे। कृष्ण कहते कि नानी, मैं जिसको पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं हूं, यही मेरी विशेषता है। अचानक भगवान श्री कृष्ण ने पूतना की दूध नहीं आपी तो उनकी प्राण को पी लेते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। धड़ 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 धड़ाम पूतना की लाश गोकुल में आकर के धराशायी हुई। सब लोग दौड़े, गोपियां दौड़े, यशोदा दौड़ी, मेरा लाला मेरा लाला। और दौड़ कर आए, गोपियां कहने लगी, वही जो भी सुंदर स्त्री के रूप में आई थी, हमने देखो झरोके में जा करके और फिर वहां से आकाश तक अपने शरीर को उड़ाई और फिर ये दशा हो गई। विचार करने लगे, यशोदा दौड़ते, मेरे लाला मेरा लाला मेरा लाला, कान्हा मेरा लाला। उसी बीच मेरे भाई बहन और ये सब घटना हुआ। बाबा नंद दौड़ता हुआ आया और ये स्थिति को देखकर नंद जी अपने गुरु जी के पास जाते हैं। गुरु जी से निवेदन किया, क्या घटना हुआ। गुरु जी ने समझाया, ये कंस का ये हरकत था जो कृष्ण को मारने के लिए पूतना को भेजा था। महाराज अब क्या किया जाए। निवेदन किया उन्होंने। उनकी बड़े बड़े जो पैर थे, हाथ थे, सर था, काट काट करके जमुना में प्रभावित किया गया और उनकी धड़ को मोटे मोटे लकड़ियां लगाकर और पूतना के शरीर को जलाया गया। सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि राजन, शरीर जब पूतना की जलने लगी अग्निदेव में, पूरी गोकुल में इत्र और चंदन जैसा फैल गई, सभी तरफ चंदन जैसा सुगंध। परीक्षित महाराज ने प्रकरण जब सुने तो सुखदेव मुनि महाराज से निवेदन किया, गुरुजी, पूतना तो राक्षसन थी, उनके शरीर से तो सुगंध, दुर्गंध, सुगंध नहीं दुर्गंध फैलना चाहिए था, सुगंध क्यों फैला। सुखदेव मुनि महाराज कहते कि राजन, साधुवाद साधुवाद, सुगंध इसलिए फैला क्योंकि पूतना के शरीर की जलने की सुगंध नहीं था। वो छोटे बच्चे जो होते हैं और उनके मुख से सलाइवर निकलता ना, लार, जब भगवान श्री कृष्ण की लार स्पंदन हुआ अग्निदेव में तो पूरी गोकुल को इत्र चंदन जैसा सुगंधित बना दे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कंस को मालूम हो गया कि पूतना मारी गई, पूतना मारी गई, अपना धैर्य खोने लगे। उसी बीच कैलाश पर्वत में शंकर भगवान मगन ध्यान रसदंड युगा, पुनि मन बाहर की, रघुपति चरित्र महेश तबा, वर्णन हर्षित की। आंखों से आंसू प्रभावित हुआ। मैया देवी भगवती पूछी, स्वामी अनायास आपके शरीर पुलकायमान, रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से आंसू प्रभावित। भगवान शिव जी गदगदित हो गए। मेरे भाई बहन, याद रखना, परमात्मा की याद में अगर कभी आंसू गिर गया, शरीर पुलकायमान हो गया, तो समझ जाना परमात्मा ने आपको भक्ति का सर्टिफिकेट दे दिया है। मोटे चंदन लगाने से हम भक्त नहीं होते हैं, शॉल टांगने से हम भक्त नहीं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन मन को भी अपने जीवन को परिवर्तन करना। मेरे भाई, एक बार भी आंसू गिर जाए, कभी प्रयास करे परमात्मा की याद में। रामायण की चौपाई में प्रभु राम जी ने स्वयं कहा है, भगवान स्वयं कहा है,
मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण भगवान के गुणों का गान करते हुए अगर शरीर पुलकायमान हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाए, गदगदित हो जाए, गद गद गिरा नयन बा, आंखों से आंसू निकलने लगे, गद गद गिरा नयन बहानीरा, आंखों से आंसू बरसने लगे। मेरे भाई बहन, परमात्मा ने आपको प्रमाण पत्र दे दिया कि तू मेरा भक्त हो, लेकिन नाटक में नहीं। फिल्मों में हम देखते हैं कि नाटक में आंसू बहाते मंदिर में जाकर के, ऐसे नाटक में नहीं, बनावटी आंसू नहीं, साक्षात। और आंसू कब गिरेगी? काम आदि मद दंभ न जाके, काम तात निरंतर बस में खाओ, तात निरंतर बस में, काम आदि मत दम्भ न जाके, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष छल कपट, एक दूसरे के प्रति जलन भाव, उसको कठोर हृदय कहा गया। ऐसे हृदय में कभी आंसू नहीं निकलेगी मेरे भाई बहन। उसको मन को पिघलाओ। मन कब पिघलेगा? जब भगवान पर अटल श्रद्धा और विश्वास हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री वासुदेव वयम नुमा। परमात्मा का स्वरूप है वो सत्य। अपने चित्त में लाओ। सत्य वो परमात्मा है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है मेरे भाई बहन। उस सत्य को अपने चित्त में लाओ। परम सत्यम जगत मिथ्या। जब तक सत्यता सत्य स्वरूप चित्त में नहीं आएगा तब तक आपको परमात्मा का आनंद नहीं मिलेगा। ये सिर्फ ये लौकिक संसार का आनंद मिलेगा। मटेरियल वर्ल्ड का आनंद आएगा। ये मटेरियल वर्ल्ड का भी भरोसा ना रखे मेरे भाई बहन। एक दिन ये संसार छोड़कर हम चले जाएंगे या संसार हमें छोड़ करके चला जाएगा। एक सच्चा है तो ईश्वर है, उसको हृदय से याद करो। हम अपने घर में मंदिर बनाते हैं, बैठते हैं, भगवान के लिए हाथ जोड़ते हैं। एक आधार है भगवान की प्रतिमा। भगवान का जो प्रतिमा मूर्ति होते एक आधार है, लेकिन सच्चा ईश्वर तो हमारे यहाँ पर बैठा है। कभी भी प्रार्थना करें यही भाव सोचो, मेरे परमात्मा मेरे अंदर बैठकर मैं उनको प्रार्थना कर रहा हूं। भजन भाव नाम कीर्तन करे तो लोगों को प्रदर्शन मत करो। लोगों को अपनी गला का प्रदर्शन मत करो मेरे भाई बहन। यही भाव से गाओ, मैं तो अपने अंतःकरण में बैठे हुए परमात्मा को सुना रहा हूं। तुलसीदास जी ने कहा है, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा जी मंद मतिमात नोती। अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए मेरे भाई बहन, इसलिए भगवान का इंट्रोडक्शन, भगवान का स्वरूप वो कैसा है? सच्चिद आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री वासुदेव वयम। ये भावना होगी तो आंख में आंसू आएगा। कोने में बैठ जाओ। कभी कभी अपना दुख का याद, दुख का याद और सुख का फरियाद नहीं करो। जब भी कभी जरूरत पड़े कोने में बैठ जाओ, अकेले बैठ जाओ। घूंघट के पट खोल रे, तुम्हें शिवा मिलेगी। घूंघट के पट खोल रे, शिवा मिलेगी। शंकर भगवान आनंदित हो गए, आंखों में आंसू। मां भगवती पूछी, प्रभु अनायास आप पुलकायमान शरीर से आंसू गिरा, क्या कारण? शंकर भगवान कहा, देवी जिन अपने इष्ट देव का मैं ध्यान कर रहा था,
गोकुल में उनका अवतार हो गया है। त्रेता युग में रावण के रूप, राम के रूप में आए थे, तो हम उनका दर्शन अपने शिष्य घुसुंडी जी के साथ में जाकर के दर्शन किया था। और द्वापर में भी उनका अवतार हो गया है। मैं उनके दर्शन करने के लिए ललायित हूं। और भगवान भोलेनाथ सोच रहे कि किस रूप में जाऊं। अगर अपना इसी ओरिजिनल रूप में जाऊंगा तो मेरा परिचय हो जाएगा कि शंकर भगवान आ रहे हैं। तो भगवान शिव जी एक बाला योगी के रूप में करीबन 2-3 फुट ऊंचे एक छोटा बालक, त्रिपुंड तिलक और यज्ञोपवीत धारण, कमंडल, मृगछाल, कैलाश के ऊंचे शिखर से उतर रहे हैं। कहां जा रहे हैं? गोकुल कृष्ण दर्शन के लिए। देखेंगे कुछ पाने के लिए आपको नीचे उतरना पड़ता है। आज भागवत कथा आप लोग सुन रहे हैं ना, तो नीचे बैठे हैं और सुनाने वाले ऊपर बैठे हैं। जो नीचे बैठे हैं से आप टेप में पानी भरना चाहेंगे तो नीचे ग्लास होगा, टेप ऊपर होगा, तभी तो ग्लास में पानी आएगी ना। ग्लास ऊपर रहेगा, टेप यहां तो कभी नहीं आएगी, उतरना पड़ेगा। भगवान शिव जी ने कुछ पाने के लिए हमको उतरना सिखाया है। कुछ पाने के लिए नीचे उतरना पड़ेगा, क्योंकि लघुता से प्रभुता मिले। छोटे बनेंगे आप लोग आपको बड़े बनाएंगे। लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। चीटी शक्कर ले चली हाथी के सर धूल। चीटी शक्कर ले चली हाथी के सर धूल। लघुता से प्रभुता मिले। आप छोटे बनेंगे, विनम्रता होगा तो लोग आपको बड़प्पन करेंगे, आपका प्रशंसा करेंगे, कि आपका बड़ाई करेंगे। इसे अकड़ना मत मेरे भाई। और प्रभुता से प्रभु दूर। अगर आप हाई सोसाइटी में रहना चाहेंगे तो वो हाई सोसाइटी से भगवान आपसे बहुत दूर रहेंगे। और कैसे रहेंगे? चींटी शक्कर ले चली। चींटी बहुत छोटा जानवर है, और एक चीनी को उठा कर ले जाना चाहेगी तो बड़े सहज से खींच कर लेकर के चली जाएगी। एक अकड़ता हुआ हाथी अगर उस चीनी को उठाना चाहेगा तो क्या चीनी उठा पाएगा? उसके सर पर खाली गर्द आएगा, धूल। इसीलिए बड़ा बनना चाहो तो छोटा। तो इसीलिए शंकर भगवान छोटे बन करके जा रहे हैं। हिमालय के तलहटियों से उतरते हुए गोकुल के प्रांगण में जैसे ही प्रवेश कर रहे हैं, उसी से में गोपियां दूध, दही, माखन और बेचने के लिए गली से निकल पड़ी। वे तो गोकुला के ग्वालिन, वे तो गोकुला के ग्वालिन, गोकुला में बेचे दही रे। वे तो गोकुला के ग्वालिन, वे तो गोकुला के ग्वालिन, गोकुला में बेचे दही रे। गोपियां देखे कि कोई बालक जा रहा है, योगी बालक जा रहा है, नजदीक आए उनके, शरीर से तेज आ रहा है। गोपियां खड़े हो गए। आप कौन है? कहां जा रहे? इतने सुंदर बालक के रूप में। मुझे लग रहा है आप कोई योगी के रूप में। बोले हाँ हाँ मैं योगी हूं, बाला योगी। बोले आपका काम क्या है? बोले मैं ज्योतिषी हूं, मैं भविष्य कथन बोलता हूं। जन्मे बच्चों का मैं नामकरण संस्कार, ग्रह संकट इत्यादि का मैं ज्ञानी हूं। आप ज्योतिषी हैं? हाँ बता दिया, मेरा नाम सदाशिव जोशी, नाम भी बता दिया। चलो ना, क्यों नहीं वहां बाबानंद घर बड़ा सुंदर लालो भय, उनका भविष्य कथन कर दो। अंधा आंखिए तो खोजे। शंकर भगवान वहीं जाना चाहते हैं। बोले हाँ चलेंगे। गोपियां लेकर दही बेचना बंद हो गया। लाला को, बाला योगी को लेकर पहुंचे। गोपियां आवाज करती, यशोदा बहन, यशोदा बहन। अटोरी से देख रही है यशोदा। देखो कौन आया है। यशोदा देख रही है। सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि राजन
रे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला योगी आयो, बाला योगी आयो, रे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे बाला योगी आयो, बाला योगी। यशोदा देखी अटारी से स्वरूप का वर्णन कर रहे सुखदेव मुनि महाराज। ओ अंग विभूत गले मुंडमाला, अंग विभूत गले मुंडमाला, योगी अलख जगायो, योगी अलख जगायो। उनके मुंडों की माला पहने हुए, नाक लपटे हुए हैं, बाला योगी अपने शरीर पर विभूति लगाए हुए हैं, सर पर, उनके सर पर बैठा हुआ है। इनका दर्शन कर दो। यशोदा कहती नहीं, इनका दर्शन नहीं कराएंगे। सर्प लगे हुए इनके सर पर, मुंडों की माला पहने हुए है। वाद विवाद हुआ गोपियों से, अरे भविष्य कथन बड़े अच्छे योगी लग रहे। बोले नहीं, मेरे लाला देखेगा चौकेगा इसको, इसका जिम्मेवारी कौन होगा। देर तक ये चर्चा चली। गोपियां कहते ठीक है, अगर दर्शन नहीं करना चाहो, ब्राह्मण आए, संत आए, उनके रूप में, बाला योगी के रूप में कुछ सीधा पानी दे दो, चले जाए। यशोदा बोली हाँ ये ठीक है, और जाकर के अपने महल में जाकर के सुवर्ण के थाली में सुखदेव मुनि महाराज कहते ले भिक्षा निकली नंद रानी, ले भिक्षा निकली नंद रानी, ओ ले भिक्षा निकली नंद रानी, ले भिक्षा निकली नंद रानी, कंचन थाल भरायो मैया, कंचन थाल लो भिक्षा जोगी जाओ आसन को, लो भिक्षा जोगी जाओ आसन को, लो भिक्षा जोगी जाओ आसन को, लो भिक्षा जोगी जाओ आसन को। मेरो लाला डेरायो रे मैया तेरे द्वारे, बाला योगी आयो, बाला योगी रे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे बाला योगी आयो, बाला। योगी महाराज ने देखा, तुरंत कहा कि मैया ना चाहिए तेरी धन और दौलत, ना चाहिए तेरी धन और दौलत, ना ये कंचन महला मैया, ना ये कंचन महला, अपने लला का दर्श कराओ मैया, अपने लला का दर्श कराओ मैया, ओ अपने लला का दर्श कराओ मैया, अपने लला का दर्श कराओ मैया। मैं दर्शन को आयो रे मैया तेरे द्वारे, बाला योगी आयो, बाला। नहीं दर्शन कराएंगे और मुंडों की माला पहने हुए हो, सर पर सरक लपटे हुए हैं, मेरे लाला देखकर चौंकेगा, डराएगा। बारंबार बात विवाद हो रही है, यशोदा तैयार नहीं दर्शन कराने को। और उधर योगी महाराज भी हट कर लिए, त्रिशूल धसाया, बजाया डिमरिम, जाएंगे नहीं द्वार से जब तक लाला का दर्शन ना हो जाए। यशोदा डांटती है गोपियों को, ये बवाल हो गया, अब जाएगा नहीं, जाएगा नहीं, खाएगा नहीं, कुछ भी नहीं, ये बवाल तुम्हारे वजह से हुआ, ना लाते ना बवाल होता। शंकर भगवान सोच रहे हैं मेरा तो योजना नहीं चल रहा है, और अगर आपका योजना हो तो मेरा दर्शन हो जाए, मेरा योजना तो फेल हो गया। और उसी समय शंकर भगवान श्री कृष्णम शरणम ममा, श्री कृष्णम शरणम, श्री कृष्णम शरणम ममा, श्री कृष्णम शरणम, ओ श्री कृष्णम शरणम ममा, श्री कृष्णम। याद किया मेरा कुछ नंबर नहीं चल रहा है, अगर तुम्हारी कृपा हो, तुम्हारी कोई माया लीला हो तो दर्शन करा दो। श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम, ओ श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम, ओ श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम। देखो हरि और हर का कनेक्शन हो गया है।
मम वंशे जीव लोके जीव भूता सनातना। वाइब्रेशन ऑफ सोल। इधर भगवान शिव जी और भगवान कृष्ण, और उसी समय और भगवान श्री कृष्ण ने सोचा बाला योगी के रूप में दर्शन चाहते लेकिन मिल नहीं रहा है। अब कन्हैया अपना लीला करने रोने लगे, इतना रो रहा है, इतना रो रहा है। यशोदा चुप कर रही है लेकिन नहीं शांत हो रहे। बाबा नंद जी आए, बहुत उपचार किए, नहीं रो रहे, कितने प्रयास कर रहे हैं, बड़े बड़े वैद्य हकीमों को बुलाए, क्या हो गया, क्या हो गया। अरे कोई बच्चा जानबूझकर रोए तो माँ थपथपा करके उसको चुप करा सकती है। अगर कोई कहे भैया नाटक में तुम चुपाना नहीं, रोते रहना रे, तो नाटक चल रहा है। श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम। यशोदा तंग हो गई, बाबानंद भी तंग हो गया, क्या करे महाराज। बड़े बड़े वैद्य हकीम आए लेकिन शांत नहीं हो रहा है। गोपियां भी डर गई, यशोदा डांट रही, गोपियों को तुम्हारे वजह से हुआ। गोपियां जाकर के पूछी योगी महाराज से कि लाला मुझे लग रहा है कोई भूत प्रेत आ गया उनका, क्या आप कुछ झाड़ फूक जानते हैं। योगी महाराज कहते मैं तो यही तो मेरा काम है, बड़े बड़े भूतों को भगाते, हम तो शमशान भूमि में ही रहते हैं। जो पी जाकर के कहती है यशोदा से बोले लाला को ले चलो, और वो योगी कह रहे कि मैं भूत भगा दूंगा, शायद कुछ होगा, टोना जादू होगा, शायद किसी की नजर को दृष्टि पड़ गई होगी। लेकर यशोदा अटारी पर खड़ी हो गई। अरे योगी महाराज चलाइए अपना मंत्र। योगी महाराज कह रहे मेरा मंत्र दूर से नहीं चलता है, नजदीक से चलता है। और जैसे ही लेकर आस्ते 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 यशोदा अटारी से उतर रही है, और जैसे नजदीक जाने लगे और लाला तो शांत होने लगे, बिल्कुल शांत होने हुए। गोपियां कहीं देखा यशोदा कोई दिव्य योगी महाराज है। लाला शांत हो रहा है। जैसे ही आए सामने, लाला ने कहा योगी महाराज ला 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 मायरे हाथों में दे दो, हाथों में दे दो। और लाला को अपने हाथों में ले लिया। लाला तो शांत हो गए, रोना बंद हो गया। अब योगी महाराज रोने लगे। गोपियां कहीं देखा कितने अच्छे योगी बेचारा है। लाला का जो भूत प्रेत रहा अपने ऊपर ले ले भी रोने लगे। रो नहीं रहे, बातें कर रहे हैं। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। देवताओं ने फूलों की वृष्टि की, हरि हर का मिलन हुआ है। और इसी बीच और योगी महाराज के सर से एक नाग मंडराया लाला के ऊपर। यशोदा चिल्लाई योगी महाराज ये तुम्हारा नाग कहीं मेरे लाला को डस ना ले। योगी महाराज कहती है भैया मेरा सर का तो बहुत छोटा नाग है, तुम्हारे लाला जो है ना बड़े बड़े नागों की नथैया हो जाएंगे मेरे भाई बहन, बड़े बड़े नागों से। दर्शन हो गया, गदगदित हो गए भोलेनाथ, रोमांचित हो गए भोले। और दर्शन करने के बाद मेरे भाई बहन लाला को यशोदा के हाथों में देते हैं। और फिर और उसी समय क्या हुआ, शंकर भगवान ने और पांच परिक्रमा किया यशोदा और कृष्ण। पंचबेर परिक्रमा करके, पंचबेर परिक्रमा करके, श्रृंगी नाद बजायो योगी, श्रृंगी नाद बजायो। शूर श्याम बलिहारी यशोदा मैया, शूर श्याम बलिहारी यशोदा मैया। ओ शूर श्याम बलिहारी यशोदा मैया, श्याम बलिहारी यशोदा मैया। युग युग जियो तेरे लालो रे मैया, तेरे द्वारे बाला योगी दर्शन करने के बाद योगी महाराज नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्तरम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम्, अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम्। चिदाकाश माकाश वासं शिवो, चिदाकाश माकाश वासं सदाशिव निवासं सदाशिव देवं निवासं प्रभातं सत्यं शिवं सुंदरम्। ओ सत्यं शिवं सुंदरम्। वही सत्य है, वही सुंदर है, वही शिव मेरे भाई। त्रिगुणात्मक रूप से सृष्टि की रक्षा करने वाले मेरे भाई बहन
सत्यम शिवम सुंदरम ओ सत्यम शिवम सुंदरम। राम अवध में काशी में शिव, राम अवध में काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो हम एक बने सब, दया करो हम एक बने सब, हर घर की आंगन में राधा मोहन शरणम। ओ सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सुंदरम। कैलाश पर्वत वापिस भगवान शिव जी को समाधि आ गया, हरिहर का मिलन। इसलिए मेरे भाई बहन, परमात्मा का हमेशा याद करो। पंचभौतिक शरीर मिला है परमात्मा माता पिता के द्वारा। माता पिता ने हमको शरीर दिया है परंतु जीव नहीं दे सकते। जीव देने वाला ईश्वर है। माता पिता ने शरीर दिया तो माता पिता का सेवा करो मेरे भाई बहन। मन से, वचन से, कर्म से उनकी जितना सेवा हो सके वही। परमात्मा कहते हैं मैं अपने स्वरूप से तो यहाँ पर हर एक घर में नहीं रह सकता हूं, मैं एक माता पिता दे रहा हूं, इनकी सेवा करना। नर सेवा, नारायण सेवा। और जीव हमेशा भगवान से जुड़े रहो। उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, जो भी कुछ अपने दिनचर्या में आप करें। हम नौकरी भी कर रहे हैं कहीं कहीं पर, यही भाव से करो मैं परमात्मा का पूजा कर रहा हूं। कर्म ही हमारा पूजा में। निस्वार्थ सेवा, वफादारी नौकरी करना, किसी के साथ में गलत ढंग से धन मत कमाना, क्योंकि सब में वो समाया हुआ है। सब जीव में ईश्वर है। मम वंश जीव लोक के जीव भूता सनातना। ईश्वर कहाँ है? मंदिर मंदिर ढूंढने से भी, मंदिर का आस्था है, वहां लोग जाते हैं, लेकिन मंदिर तो हमारा शरीर है। ये 4 मंदिर होता हमारे जीवन में। एक मंदिर ये है, साल में एक बार हम जाते हैं, जैसे लोग तीर्थ करने के लिए जाते हैं हरिद्वार भारत में। ओवरसीज में रहने वाले साल में एक बार फीजी आते हैं, हमारा तीर्थ है। और दूसरा मंदिर हमारा घर का मंदिर है, यानी गांव का मंदिर है। सप्ताह रामायण जो होती है ना, हफ्ता में एक रोज दूसरा मंदिर जाते हैं, मंगलवार या शुक्रवार। तीसरा मंदिर हमारा घर का मंदिर है, जहाँ के कोने में हम छोटा सा मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। सुबह आते हैं, शाम को आते हैं, नहा करके हाथ जोड़ लिया, कबाड़ बंद कर दिया, चले गए काम पर। लेकिन चौथा मंदिर बड़ा दिव्य मंदिर मेरे भाई बहन। चौथा मंदिर है मोबाइल मंदिर है, जो तुम्हारा साथ साथ जा रहा है। वो मोबाइल मंदिर ये पंचभौतिक शरीर है मेरे भाई बहन। शरीर का कोई भरोसा नहीं कब हमें धोखा दे दे। भरोसा रखो तो अपने परमात्मा जो हमारे अंतःकरण में, कृष्ण भगवान स्वयं का अर्जुन से कि अर्जुन मम वंशे जीव लोके जीव भूता सनातना अहम ब्रह्मास्मि। सब में उसी का नूर समाया, सब में उसी का नूर समाया। कौन है अपना कौन पराया, कौन है अपना, सबको अपना समझो। कौन पराया, सबको कर प्रणाम तुझको दाता रखे, सबको कर प्रणाम तुझको दाता रखे। सबको कर प्रणाम तुझको दाता जय हो सबको सब तुझको दाता रखे। भोले दाता का नाम तुझको दाता रखे, भोले दाता का नाम तुझको दाता रखे। सब में उसी का नूर सब में उसी का नूर समाया। समाया। कौन है अपना कौन पराया, कौन है अपना कौन पराया। सबको कर प्रणाम तुझको हरि बोल हरि बोल प्रणाम, तुझको दाता रखे। सबको कर प्रणाम
काले उनके गोरे उनके, काले उनके गोरे उनके, काले उनके गोरे उनके, काले उनके गोरे उनके, पूरब पश्चिम वाले उनके, पूरब पश्चिम वाले उनके, वो पूरब पश्चिम वाले उनके, पूरब पश्चिम वाले उनके, उत्तर दक्षिण वाले उनके, उत्तर दक्षिण वाले उनके, वो उत्तर दक्षिण वाले उनके, सभी पे उसी का नूर समाया, सभी उसी का नूर समाया। ओ कौन है अपना कौन पराया, कौन है अपना कौन पराया, सबको कर प्रणाम तुझको दाता रखे, सबको कर प्रणाम, सबको कर प्रणाम तुझको, सब में उसी का नूर समाया है, सब में परमात्मा है। अगर किसी को राम राम करो ना, राधा कृष्णा बोलो, तो शरीर को नहीं बोलो, आपके अंदर जो है उससे राम राम करो, वो सब फैसला करने वाले। शरीर तो एक दिन ये कच्चा बना माटी का, घड़ाओ फूट जाएगा, कच्चा बना माटी का, घड़ाओ फूट जाएगा, कच्चा बना माटी का, घड़ाओ फूट जाएगा, कच्चा बना माटी का, घड़ा फूट जाएगा। भरोसा नहीं करो मेरे भाई ने। जिस शरीर को इतना हम संभाल कर रखते हैं, मैं बहुत सुंदर हूँ, हैंडसम हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, कितने दाम के कपड़ा पहने हम, कितने ज्वेलरीज पहनते हम, अहंकार हो जाता कि मैं बहुत सुंदर हूँ। हम लोग अंदर नहीं झांकते। एक बार स्वामी परमहंस जी से किसी ने पूछा, एक संसारी ने आकर के परमहंस जी से पूछा, रामकृष्ण परमहंस उनसे पूछा कि सुना है मैया काली आपके आकर के दर्शन देती है, और वास्तव में उनको माँ काली दर्शन दे रही थी। माता काली आपको दर्शन देती? बोले हाँ हाँ, काली मैया हमको दर्शन, यहाँ तक हमको काली मैया भोजन भी कराती है। उन्होंने हाथ जोड़ा, किया कृपा करके आप एक बार काली मैया को हमारे पास भेज देंगे, हम भी दर्शन कर ले। परमहंस ने हाँ हाँ दर्शन करा देंगे। बोले अपना पता बताओ, एड्रेस पता बताओ। तो उन्होंने अपना पता बताया, अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर सब बताया। बोले तो तुम्हारा घर का पता है? एक दुकान चला रहा था, अपना दुकान का एड्रेस दिया, पता बताया। बोले तो तुम्हारा दुकान का पता है? तो अपने छोटा लड़का के पता बताया। बोले तो तुम्हारा छोटा लड़का के पता घर का? अपना बताओ, अपना पता बताओ। पसीना छूट गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या संकेत कर रहे हैं। बोले बेटा, जिस दिन तुमको तुम्हारी पता हो जाएगी, काली मैया को बुलाना नहीं पड़ेगा, स्वयं तुम्हारे पास आएगा। ओ खुद ही मिलने आएगा, वो खुद ही मिलने आएगा, तू बंदगी को बढ़ाए जा, तू बंदगी को बढ़ाए जा, गोविंद गोविंद गाए जा, और पंथ तेरा बढ़ाए जा। गोविंद गोविंद गाए जा, और पंथ तेरा बढ़ाए जा। वो खुद ही मिलने आएगा, वो खुद ही मिलने आएगा, तू बंदगी को बढ़ाए जा, तू बंदगी को बढ़ाए जा। भगवान से कुछ मांगो ने मेरे भाई बहन, भगवान को मांग लो, उनको मांगो तो तुमको कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगा, वो तो सब कुछ देगा। याद रखना, भगवान जब हम जाएंगे, हमारी अंत समय जब परमात्मा के पास आत्मा जाएगा, तब विवेचन होगा तुमने कितने बड़े हाई सोसाइटी में थे, कितने दाम के कपड़े पहने, कितने ज्वेलरीज पहने, कितने बैंक बैलेंस, ये कभी नहीं पूछेंगे। एक ही उत्तर देना पड़ेगा, कि भगवान पूछेगा व्हाट यू हैव डन फॉर अदर्स, तुमने जीवन में क्या सेवा किया है।
एक बार मुझे याद है कहीं कहीं कथा सुन रहे थे, बेटा कृष्णील कहीं रामायण कर रहे थे ओकलैंड में, तो उन्होंने कहा था कि एक अकबर बीरबल और क्या रहा बेटा, हम तो भूल गए। किसी ने कहा था कि कृष्णील बड़ा सुंदर उपमा दिए थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं। सभी कोई जानते हैं कि राजा अकबर और बीरबल, इनकी कहानियां आप लोगों ने बहुत बार सुनी होंगी। तो एक बार अकबर जी के जो मंत्री मंडल थे उन लोगों ने कहा कि राजा, आपका जो प्रशंसा है वो थोड़ा कम होने लगा है। बीरबल जो है वो आपसे ज्यादा चतुर होने लगा। ये राज में बात चल रही है और कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसा आ जाए कि बीरबल आपका जगह ले ले। तो राजा अकबर ने कहा तो मैं करूं तो करूं क्या? कहा कि आप इसको किसी तरह से अपने सभा में बुला करके और कुछ ऐसा ऐसा प्रश्न पूछो जो इनके पास में उत्तर ना हो, क्योंकि अभी तक लोग कहते कि बीरबल के पास सभी चीज का उत्तर है राजन, और ऐसा कुछ करो कि इनका बेइज्जती हो जाए पूरे समाज में, राज्यसभा में। तो राजन ने कहा चलो ठीक है। तो राजन ने क्या किया, राज्यसभा लगाया और कहा कि बीरबल, मैं आपको 3 दिन का समय देता हूं, मेरे सामने आप 3 व्यक्ति को पेश करो। तो बीरबल जी ने कहा कि जहांपना 3 लोग, कैसे लोग आपको चाहिए? तो कहा कि एक व्यक्ति जो अब के है, दूसरा जो तब के है, और तीसरा जो ना अब के और ना तब के। तो कहा कि आपको समय कितना चाहिए? बोले बस 3 days, उससे ज्यादा नहीं। और कहा कि अगर मैं नहीं ले पाया तो? बोले लाइफ सेंटेंस, आपको कारागृह में हम डाल देंगे। तो बीरबल गया, विचार किया, रात्रि में सोचा। दूसरा दिन हुआ, राज्यसभा में नहीं दिखा। तीसरा दिन, जिस दिन जजमेंट डे है, राज्यसभा लगाया, राजा बैठा दरबार में, सभी मंत्रीगण बैठे और बीरबल आया 3 लोगों को लेकर के। तो राजन ने कहा, राजा अकबर की, बीरबल तुम्हारे 3 व्यक्ति है? बोले जहांपना तीनों मेरे साथ में है। कहा कि ठीक है, पर्चे कराओ। बोले किसका पहले कराऊं? बोले अब के। तो बीरबल ने क्या किया, एक ब्राह्मण को आगे किया। बोले ये कौन है? बोले एक ब्राह्मण है। बोले कब के है? बोले ये अब के है। बोले कैसे मतलब? बोले ये अभी कर रहा है, अच्छा कर्म कर रहा है। बोला कि अच्छा। तो फिर बोला दूसरा तबके को लेकर के आओ। तो बीरबल ने आगे किया एक राजा को और कहा कि ये कब के? बोले तबके। बोले मतलब? बोले पिछला जन्म इसका बहुत अच्छा था तो इस जन्म में राजा है, तब किया था, फल अब मिला इसको। बोले बहुत अच्छा। बोले तीसरा किधर है? बोला यही था। तो देखा कि ये तो सो गया है। तीसरे वाले को उठा करके खड़ा किया। तो राजा ने बोला ये? बोले ये ना अब के ना तब के। बोले मतलब? बोले पिछला भी जन्म इसका बहुत बेकार था, कुछ नहीं किया, ये जन्म में भी वे सो ही रहा है, निकम्मा है, बहुत लेजी है, यूजलेस फेलो है, कुछ नहीं करता। तो राजन ने कहा कि हाँ ठीक है बीरबल, मैं ये शर्त भी तुमसे हार गया। तो कहने का मतलब यही है कि अपना कर्म जो है, जो प्रधान है, उसको आप अच्छी तरह से करो, क्योंकि जब हम भी जाएंगे ऊपर तो ऐसा ना हो कि भगवान पूछे भैया तुम कब के? तो हम लोग मांगो जानो कि हम कब के हैं। तो वही मैंने एक बार कहा था, बाबूजी ने कहा कि ठीक था, तो शायद आज मुझको मौका मिल गया। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। हम लोग से भगवान को पूछे तुम कब के हो, तो इसका उत्तर देना पड़ेगा उसमें वादे प्यार भरा सब नाते हैं नातों का क्या। उसमें वादे प्यार भरा नाते हैं नातों का क्या। कोई किसी का नहीं है झूठे, नाते हैं नातों का क्या। उसमें वादे प्यार मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू ना बच पाएगा।
लगाएगा। देते हैं भगवान को धोखे, आएगा। कश्मे वाले आते हैं हाथों का प्यार। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। तेरा अपना खून ही आखिर किसी को आग लगाएगा। आसमान से उड़ने वाले माटी में मिल जाएगा। कश्मे वाले यार कोई किसी का नहीं है झूठे तेरे बातों का प्यार। कश्मे वाले प्यार वफा तेरे बातों का बात है बातों का क्या, बात है बातों का। बोले राधे और कृष्ण कन्हैया लाल की। कन्हैया बड़े नटखट हुए, बकैया खींच रहे। बहुत कथा है उनकी बाल चरित्र पर, लेकिन 1 घंटे के अंदर क्या क्या बताऊं। बकैया बकैया चल रहे हैं। अभी 4 कहते हैं, सुबह 4, 12 बजे 2, शाम के 3। सुबह 4 बकैया खींचना, 2 पैर 2 हाथ। 12 बजे 2 जब चलने लगते हैं ना तो 2 पैर। संध्या के 3 बुढ़ापा आ जाए तो एक लाठी है। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखियो संग। गहरा नदी नाला जहां तहां बचायो अंग, और तहां बचायो अंग झपट कुत्ते को मारे। दुश्मन धावा घीर हो तिनहु को झारे। एक बूढ़ी माँ 90 ईयर्स की, झुक गई कमर उनकी बेचारी, और कमजोर हो गई शरीर। लाठी लेकर झुककर ऐसे से जा रही थी। एक जवान आया छाती निकाल कर, सोचे माता जी के कुछ नीचे गिर गई है, खोज रही है। बोले मैया का खोज रही, वो नीचे गिर गई। बोले बेटा अपन जवानी खोजी थे, तुम बचा कर रखना। गई जवानी जाने दो, आई बुढ़ापा आने दो। इसलिए जो भजन भाव पूजा पाठ भैया जवानी में करो। जवानी में अब बुढ़ापा में कुछ नहीं कर पाएंगे। डगडग नहीं तेज देह जर डगमग, अलग चरम चक चक मुख दंत बचन जब फक फक। सत्संग कर लो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सत्संग कर लो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो डगडग नहीं तेज, बुढ़ापा डेग डेग आपको दिखाएगा नहीं। आप पैर रखेंगे तो लड़खड़ा वहां जाएगा। देह जब डगमग, अलग परम चक चक मुख दंत, दांत गिर जाए तो बोले कृष्ण, तो बोले किफन। बचन जब फक फक, तो समझ जाना अब जमराज दूर ने नगीचे लेने के लिए तैयार हो जाओ। तो मेरे कहने के भाई, मेरे भाई बहन, बहुत संवार कर रखो। जवानी में तो जवानी के नशा में हम चूर है। बुढ़ापा आ जाए जब खटिया में पड़े रह जा, हाय हाय दादा जाने वाले। बोले गीता सुनाए दो। पंडित जी आते हैं, बोले दादा, पंडित जी आइन है, गीता सुन लो। सीता नहीं बेटा, गीता। दादा तो सुन नहीं पाए तो गीता क्या सुनेंगे। जवानी में तो सुना नहीं, जवानी में गीता नहीं। गणेश भाई कई बार कहे जवानी में गीता नहीं, जवानी में तो गीतो, बुढ़ापा में गीता।
अगर जवानी में आपने गीता सुना है, बुढ़ापा में भले गीतों करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जवानी में अगर आप अच्छे गति से परमात्मा से युक्त हुए, समाज सेवा किया, तो बुढ़ापा में कफन बांधकर तैयार हो जाओ कि आई एम रेडी टू गो। मौत का उत्सव बना दो मेरे भाई बहन, मौत का उत्सव। इसीलिए तो मोहम्मद रफी ने गाया है, दिल में छुपा कर प्यार का तूफान ले चले, दिल में छुपा कर प्यार का तूफान ले चले। हम आज अपनी मौत का सामान ले चले, मौत का सामान ले। भागवत पीठ से यही एक सीख है मेरे भाई बहन। रोज दिनचर्या जो कुछ हम रोज दिन भर करते हैं, शाम को भोजन करके खटिया पे सूतने के बाद एक दफे मौत को याद करो। डेथ, एक दिन हम जाएंगे। अगर ऐसे सोचोगे, नित आप कभी गलती काम नहीं करोगे, गलती काम नहीं करोगे। रोज मौत को याद करो, मौत का सामान ले चले, मौत को ख्याल करो। रोज अपने आप को पढ़ो, शाम को शरीर को क्या पढ़ेंगे मेरे भाई बहन, रिवीजन करो कि आज दिन भर हमने क्या किया है। बॉस के साथ में गलत व्यवहार तो नहीं किया, किसी को गाली तो नहीं दिया है, रिवीजन करो। गाय भी हमारा एक, गाय बकरियां भी एक गुरु है हमारा। दिन भर घास खाएगी बकरियां, गाय रात में सोएगी नहीं, आधा नींद पागुर करेगी। रात भर देखेंगे क्या चौवा लगन, सोएंगे पागुर करेंगे। क्या पागुर करेंगे? दिन में जो घास खाई है ना, पेट के अंदर गया, उसको फिर मुख में लाए कि उसको फिर से कूचेगी, उसको कूचने के बाद फिर ली लेगी। लेकिन दुर्भाग्य हम पागुर नहीं करते हैं। हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि जो दाल भात चटनी हम लोग खाते हैं उसको पिन खाओ, पिन निकालो, कूचो फिर भीतर। जो हम लोग कथा सुनते हैं वो भोजन है, हमारी आत्मा का इलाज है। जो कथा सुनो, इधर सुनो इधर निकालो नहीं, उसको हृदयांगम करो। सूतने के समय उसको रिवीजन करो, क्या सुना आज हमने, तो उसमें विचार करो क्या हमारे में क्या कमजोरियां, उसको सुधारो मेरे भाई बहन। इसीलिए कथा हमारी जीवन को व्यवस्थित करती है, इसलिए हमेशा कथा होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि ये क्या छवि वर्ण आज की। हम तो चाहते हैं भी जो बुनिलेखा रामायण मंदिर में हर साल में एक बार सम्मेलन कराओ, हर एक गांव का मंडली बुला करके सम्मेलन कराओ, इसको जागृति कराओ। बुनिलेखा का पहचान है हमारा ये मंदिर मेरे भाई बहन, बुनिलेखा का पहचान हमारा ये मंदिर। सुन रहे हैं कि कितने दिनों से यहाँ पर बहुत लोग कमाते हैं, पास पड़ोस के लोग भी कमाते, लेकिन हम तो चाहते हैं अब ऐसा ही भंडारा यहाँ पर होते रहे, कथा भागवत होती रहे। ये मत सोचो कि विदेश से बुला कर इतनी खर्च करके उनको बुलाया जाए। यहाँ हमारे कितने ब्राह्मण बैठे हुए, इनको बुला करके प्रचार को अपना लोकल व्यर्थ पैसा बर्बाद किया जाता है मेरे भाई बहन। इसलिए कमजोरियां हमारी मेरे भाई बहन, हम ये संसारिक वातावरण में से फंसे हुए हैं। व्यवस्थित करना, अपने भावी संतान को प्रगति करना है। मात बैरी पिता शत्रुएन बालो न शोभ, मात बैरी पिता शत्रुएन बालो न पाठिता, ना शोभते समाबद्ध हंस मध्य बको यथा। इस जगह जो ये स्थान आज बड़े बड़े लोग सेवा कर, एक दिन हमारे बच्चे, अगर हम बच्चों को संस्कृत सभ्यता नहीं सिखाएंगे तो हमारा धर्म कहाँ चला जाएगा। चाणक्य जी ने कहा कि माता पिता दुश्मन है, ये मात बैरी पिता शत्रु। माता बैरी है, बाप दुश्मन है। ये बालो ना पाठिता, ना अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, ना ज्ञान देते, ना धार्मिक शिक्षा देते हैं। वो अशिक्षित बच्चे हमारे समाज में शोभा नहीं देगा। जैसे हंस मध्य बको यथा, हंस के झुंड में जैसे बगुला नहीं शोभित होता है। बच्चे कुछ गलत काम करे, बोले कि कौन, इनके माई बाप कौन है, लड़कन को कुछ संस्कार नहीं दिया है। अच्छे अच्छे काम करेंगे, वाह माता पिता का प्रशंसा होगी। माता जब भी कभी अपने छोटे बच्चों को लेंगे कि तो गोद में लेंगे,
कभी माँ कंधे पर नहीं बैठाएगी, लेकिन बाप कभी हाथ गोद पर नहीं लेंगे। बाप उठाएंगे, सीधा कंधा बैठाएंगे, सावधान करेंगे, बेटा जितने दूर मैं देख रहा हूं तुम मुझसे भी दूर देखना। हर एक माता पिता का दायित्व है कि बच्चों में संस्कार, धन दौलत देने से बच्चे बिगड़ जाएंगे, संस्कार देंगे तो बच्चे धन दौलत के गद्दे पर सूतेंगे। मेरे भाई बहन, वाह वाह होगी उनकी। धर्म रक्षिति रक्षिता, धर्म विनाशिति विनाशिता। तो कन्हैया लीला कर रहे हैं। एक दिन ऐसा हुआ, कुछ गोप बालकों के साथ में मिट्टी खा रहे हैं। किसी ने कहा यशोदा से कि लाला ने मिट्टी खाया। यशोदा तेरो लाला ने म्याटी खाई, यशोदा तेरो लाला ने माटी खाई। यशोदा लेकर छुटकर आई, खोल मुंह, तूने माटी खाया? बोले नहीं माँ, मैंने माटी नहीं खाया। खोलो मुंह। और जैसे ही कन्हैया ने अपना मुंह खोलते हैं, यशोदा को चक्कर आने लगा। क्या देख रही है? लाला के मुख में सिर्फ और पूरा संसार दिख रहा है। बोले बाल कृष्णलाल भगवान की। ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान मुख में बैठे हुए हैं, सब उनके अंदर जैसे कोई फिल्म चल रहा है। पूरा संसार, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा सिंध कावेरी अयोध्यापुरी काशी प्रयागराज, ऋषि मुनि बैठे उनके मुख में, सब तपस्या कर रहे हैं। यशोदा घबरा गई, कांप गई, मैं स्वप्न देख रहा हूं। अचेत हो जाती है, फिर सावधान आती है। गुरु गर्गाचार्य मुनि महाराज के पास बोले तुम्हारे घर कोई साधारण बालक नहीं आया है, ये संसार का पालक आया है। ये पालक है, लाला, ये लाला नहीं, ये पालक है। तो दिव्य स्वरूप लेकर परमात्मा निराकार से साकार माते हैं। लीलाओं के माध्यम से उन्होंने धर्म की रक्षा करते हैं। और फिर जितने बानर भालू सब मेरे भाई बहन, सब सिद्धा रूपा गाय लोग जो थे, सब गोपियां देवताओं थे। भगवान कहा कि मैं आ रहा हूं, आप लोग भी पधारिए। हम लोग लीलाओं के माध्यम से संसार में धर्म की रक्षा करेंगे। भगवान कृष्ण और माँ यशोदा माखन जब मरती है ना, तो लाला जाकर के मथानी पकड़ लेते हैं। और जैसे माँ यशोदा कहीं वहां से आरक्त हो जाती है, तो बानर भालुओं को माखन मिश्री खिलाते हैं, सब देवताओं को खिलाते हैं। माँ यशोदा तंग हो गई, एक दिन उखल में बांध दी, उखड़ी में। यशोदा ने सोचा इसको उखल में बांध देंगे, भाई यहीं पर बैठे रहेंगे। उखल में बांध दे, बड़ा सा उखल यानी उखड़ी। किसी ने मुझसे पूछा था कि उन दिनों में भी लोग नगोना पीते रहे? मैं कहा नहीं भैया, वो गेहूं कूटने वाली उखड़ थी। कन्हैया को उखल में बांध दिए। माँ यशोदा अपने काम में व्यस्त हो गई। अब कन्हैया बकैया बकैया उखल को घसीटता हुआ ले जा रहा है, से बैल घसीटा खींच रहा है। कुछ गोप लोग खेल रहे, धनसुका मनसुका दामा सुदामा, और घसीटते 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 घसीटते, और दो मोटे मोटे वृक्ष थे, अमला अर्जुन नामक एक अमला अर्जुन, दो मोटे मोटे पेड़, उनके बीच में से वो प्रवेश होते हैं। और आकर के वो दो उखल था, दोनों वृक्षों में फंस गया। गोप बालक देख रहे हैं, आकर के फंसा। कन्हैया थोड़ा आगे बढ़ा और उसके वेग से दोनों वृक्ष टूटकर नीचे धराशायी हो गए। मोटे मोटे वृक्ष टूट गए, और उन वृक्षों में से टूटे हुए वृक्षों के और मध्य भाग से दो ऋषि प्रकट हो गए। श्री कृष्णम शरणम ममा, श्री कृष्णम शरणमा कहते हुए सीधे आकाश में। बाबानंद आते हैं, पूछा क्या हो गया? कोई तूफान नहीं आया, ना आंधी, ना तू ना किसी के लिए कोई तूफान आंधी नहीं आया है, पेड़ कैसे टूट कर गिरा? कुछ बालक दौड़े, बोले बाबा बाबा हमने आयो, देखो लाला घसीटते हुए उखल लावे, इसमें फंसी गयो बाबा। और फिर ये दोनों वृक्ष टूट गए, और इसी वृक्ष के तना से दो संत श्री कृष्णम शरणमा कहते हुए सीधे इसी सीधे आकाश में घुसी गयो बाबा। बाबा नंद घबराया। गर्गाचार्य ने उनको समझाया, और उसी बीच परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव महाराज से, वो वृक्ष अमला अर्जुन नामक वृक्ष की कथा सुनाइए, क्यों भगवान कृष्ण ने ऐसा किया? दो संत तो कौन थे?
जब परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा किया, सुखदेव मुनि महाराज कहते कि राजन, साधु बात कह रहे कि एक बार नलकूबर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे दो, और जमुना में प्रवेश करते हुए कुछ वैश्याओं को लेकर साथ में नग्न स्नान कर रहे थे और थर्रा पी रहे थे। थोड़े नशे भी हो गई उनकी। और उसी जमुना के उस पार ऋषि तुम्बुरु थे, वो ध्यान में बैठे थे भगवान का। नलकूबर मणिग्रीव उनका अपमान कर रहे थे, बड़े अनप शनाप शब्दों से उनको अपमानित कर रहे थे, लेकिन तुम्बुरु ऋषि सब कुछ सहन कर रहा था। संतों में तो सहनशीलता होती है। पूर्वर्षन पर्वत की कथा रामायण में आई हुई कि भगवान राम जी ने लक्ष्मण से कहा था, चतुर्मास के समय बाली बद्ध के बाद मोटे मोटे बूंदे बरसने लगे, बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी। भगवान राम कह रहे कि लक्ष्मण भैया, बूंद आघात सहही गिर कैसे, 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 फल के बचन संत सहज से, फल के बचन संत सहज। मौसम पर बहुत सुंदर भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी समझा रहे कि लक्ष्मण, मोटे मोटे बूंद पूर्वर्षन पर्वत पर पड़ रहा है, आंधी तूफान नहीं पड़ रहा है, लेकिन पर्वतराज उफ नहीं कर रहा है, सब सहन कर रहा है। जैसे पर्वत आंधी तूफान सहन कर रहा है, ऐसे दुष्ट पुरुषों की वचन को संत लोग सहन कर लेते हैं। संतों में सहनशीलता होना चाहिए मेरे भाई बहन। इसलिए जिस व्यक्ति में सहनशीलता है वही संत है। रंग बिरंगे और गेरुआ वस्त्र पहनने से तो 100 में से शायद 2-3 संत होते हैं। मन को संत बनाओ। वस्त्र से हम संत नहीं होते हैं, अपने आचरण से हम संत होते हैं मेरे भाई बहन। अपने आचरण को संभाल लो, वही संत है। तो मोटे मोटे बूंद गिरता है, पर्वतराज साहब सहन करता है। और उसके पश्चात सूखा के समय था, बारिश होने लगी। भगवान राम जी कहते कि लक्ष्मण, सूखा के मौसम में पगडंडिया रास्ता दिख रहा था, लेकिन अब बंद हो गया है पगडंडिया। हरित भूमि तृण संकुला, समझ परे नहीं पंत। हरित भूमि तृण संकुला, और समझ रहे नहीं पंत। जिन पाखंड विवाद से लुप्त हो ये सत्संग, राधेवर कृष्ण चंद्र की। सूखे के समय और पगडंडी रास्ता दिख रहा था। राम जी बोले लक्ष्मण भैया, अब पगडंडी रास्ता बंद हो गया। बोले जितनी ज्यादा बारिश हुआ है, घास हरे हरे लंबे लंबे हो गए, अब रास्ता बंद हो, समझ परे नहीं पंथ। एक दिन ऐसा आएगा, बहुत पाखंडी लोग आएंगे संसार में, जिन पाखंड विवाद से भागवत गीता रामायण को नीचे रखकर अपना नया नया पंथ चलाएंगे। आज हो रहा है सामने, हर हफ्ता एक एक पंथ निकल रहा मेरे भाई बहन। लेकिन व्यास आसन से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, ऐसे पंथियों के बात में अपनाते हुए अपनी धर्म, संस्कृति, सभ्यता, भागवत गीता रामायण शास्त्रों का सम्मान करते हुए मेरे भाई बहन अपनी धर्म की रक्षा करना। शॉर्टकट बहुत मार्ग निकल रहा है अब। धर्म रक्षिति रक्षिता, धर्म विनाशिति विनाशिता। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभितराम परित्राणाय साधूनां च विनाशाय, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। शत संपन्न सो मई कैसे, उपकारी के संपत्ति जैसे। बारिश हुआ, किसान लोग धान छींट दिए थे, चारों तरफ हरा भरा हो गया, चारों तरफ हाथ घास, धान, शस धान को कहा गया, धान की खेती। किसान लोग धान छींटते हैं, चारों कोना जब 6-6 इंच के
धान जमकर तैयार हो जाता है तो किसान और कमर पर हाथ रख करके देता है, वाह हमारा किसानी कितना सुंदर लग रहा है, हमारा जजात लहरा रहा है, प्रसन्न हो जाता है। इसी तरह सस्य संपन्न सो मही कैसे, उपकारी के संपत्ति जैसे। जो व्यक्ति अपने धर्म संस्कृति सभ्यता के लिए उपकार करता है, कंट्रीब्यूशन करता है, सहयोग प्रदान करता है, उसका संपत्ति और संतति ऐसे ही बढ़ता रहता है। इसलिए उपकार करने में कसर मत करो मेरे भाई। ये संकल्प करो कि अपने कमाई का 10% हम डोनेशन देंगे, दशांश करो। $100 अगर आपका आया है कमाया हुआ धन तो 90% आपका है, 10% डोनेट करो चैरिटी में, जहां पर धर्म की हो। अगर हम 10% डोनेशन नहीं करेंगे तो भगवान उसका बैलेंस करेंगे। कभी कभी लोग कहते महाराज इतनी पैसा कमाते लेकिन रुक नहीं रहा है, गलत ढंग से पैसा कमा रहे हो। सही ढंग से कमाओगे तो आपका बड़पन होगा। और ठीक इसी तरह सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, संत तुम्बरु सब कुछ सहन कर रहा था लेकिन ये उनका अपमान कर रहे थे। उसी बीच देवऋषि नारद कहीं से बीना करताल लेकर के जा रहे थे, देखा संत बैठा हुआ ध्यानस्थ हुए मगन ध्यान रस दंड युगा। धनपति कुबेर के 2 पुत्र नल और कुबर उनको श्राप दे दिया नारद जी ने, संत का अपमान कर रहे हो, जा तू जड़ हो जा, यानी पेड़ हो जा, मेरा श्राप है, तुम संत का अपमान कर रहे हो, पिता के धन का दुरुपयोग कर रहे हो, शराब पीकर संत का अपमान, वैश्यागामी। नलकुबर की नशा उतर गई मेरे भाई बहन। नारद जी को वंदन किया, मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले द्वापर में कृष्ण आएंगे तुमको उद्धार करेंगे। पतितों को पावन करने वाले वो परमात्मा मेरे भाई बहन, पतितों को पावन करने वाले परमात्मा। हर एक युगों में भगवान कभी सुख में नहीं आए, जब भी कभी आए यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म पर हानि हुआ है तब देवताओं ने जय जय सूर्यनायक जन सुख। लोग सुखी में रहते, सब कुछ है तो भगवान का नाम नहीं, लेकिन जब किया हुआ कर्म का फल हमको देते हैं तो बोले आज वहां 11 हनुमान चालीसा होगा, वो लड़का बहुत बीमार है, जरूर। मैं तो गौ माता बोली सच बोल रहे हो। सुख में दुख में सुवरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। सुख में तो सब सुमिरन करते, लेकिन दुख में कौन करता मेरे भाई बहन। और आज की कथा को विराम करते हुए, और मैं भैया जी से निवेदन करूंगा कि 10 मिनट, भैया जी 5 मिनट, ठीक है, बस वही बुझाए। हेलो 1 2। देवी सज्जनों, आप भागवत कथा जो अति दुर्लभ कथा है, बहुत जन्म की प्रारब्ध की पुण्य से ये कथा प्राप्त होता है। आप सोचते हो हम क्या कठिन करिए, सूचना मिला रेडियो में, बड़ा बड़ा पर्चा लगा, बस हम रेडी होकर के आ गए, हमारा क्या कहे पुण्य था। आप आज और कहीं भी जा सकते थे, लेकिन ये भगवान की कृपा है कि आप सब इस बुरेले का कुटी पर आकर के और अत्यंत दुर्लभ कथा भगवत सप्ताह प्राण की कथा सुन रहे हैं। इसका लाभ क्या है? इसका लाभ है कि हम अपने अंतःकरण को शुद्ध कर रहे हैं, इनर क्लीनिंग। सवेरे उठ करके घर में झाड़ू लगाते हैं, घर आंगन को साफ करते हैं, उससे ये शरीर भी एक संसार है, हम लोग इसको साफ करते हैं, लेकिन ज्यादा ध्यान हम लोग बाहर देते हैं, बाहर चमकाते हैं, अंदर को चमकाना हम भूल जाते हैं। एक बाप अपने बेटे से कहा, बेटा हमारा जो ये फेंस है ना, लंबाई, ये बहुत पुराना हो गया है, 3 में मूर्छा पकड़ रही है,
और इस फेंस को रंग लगाओ। ध्यान से सुनना। और बाप सुबह काम पर चला गया, अपने बेटे से कहा, बेटा तुमने रंग नहीं लगाया और डब्बा सब खाली दिखा है, क्या किया तुमने रंगों से? तो कहे, डैडी हम बाहर पेंट कर दिए, बाहर, आउटसाइड। बोले बाहर, और भीतर क्यों नहीं पेंट किया? तब बेटा कहता है, भीतर कौन देखेगा? सब देखने वाले तो बाहर देखते हैं और वाह वाह करते हैं, भीतर तो कोई जल्दी आता नहीं है, भीतर कौन देखेगा? तो बाप ने कहा, हम देखते हैं, तुम देखते हो, we see। तो फिर से उसको रंग दिया, बताया कि तुम भीतर भी पेंट करो। तो बच्चा ने जब भीतर पेंट किया तो बाप दूसरा दिन बड़ा प्रसन्न हो गया। यहाँ बाहर भीतर दोनों का शुद्धि हो गया। देखिए हम लोग पूजा करते हैं तो पहले पानी पीते हैं 3 बार ना, पानी छिड़कते हैं और मंत्र बोलते हैं, ओ माँ पवित्र पावित्रो। जितने अपवित्र शरीर का है वो सब पवित्र हो जाए, और किसी भी अवस्था में तुम रहो, वह सर्वस्थांग गतो अभिवाय बाह्या भ्यंतर शुचि। कि बाहर भीतर दोनों की शुद्धि होना चाहिए, इनसाइड एंड आउटसाइड। वी ट्राई टू पेंट आउटसाइड आवर बॉडी बट वी फेल टू पेंट द इनसाइड पार्ट। भूल जाते हैं हम। तो ये रंग लगाने का यही मैसेज है कि हम बाहर की शुद्धि करें, ठीक है करो, लेकिन भीतर की विशुद्धता कैसे होती है? ये भागवत कथा सुन करके, कानों से सुन करके, रामायण की पाठ, गीता का ज्ञान, अपने शास्त्रों, अपने उपनिषदों का ज्ञान, अपने पुराणों का ज्ञान से, और जिसको कहते हैं सत्संग करने से तुम्हारा अंदर का सफाई हो रहा है। यू आर क्लीनिंग द इनसाइड पार्ट ऑफ योरसेल्फ। तो इनसाइड क्या है? ये तुम्हारा शरीर का इनसाइड क्या है? इनर इंस्ट्रूमेंट्स, ये तुम्हारा हार्ट, तुम्हारा लीवा, तुम्हारा, ये सब नहीं, ये तो पार्ट ऑफ द बॉडी है। लेकिन तुम्हारा अंतःकरण में आता है, तुम्हारा मन, तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा चित्त, ये सब का शुद्धि होता है। एक कवि ने कहा, ये आजकल के मेकअप ने, हम लोग इतना मेकअप लगाते हैं कि हमारा पहचान भूल जाता कि कौन है ये। आजकल की मेकअप ने और भुला दी लोगों की पहचान। कैसे? बोले बाहर देखने से तो ताजमहल, लेकिन अंदर से कब्रिस्तान। यही ताजमहल यही है, बाहर से सुंदर लग रहा है लेकिन भीतर से 2 कब्रें हैं, 2 कब्र है। तो इट इज गुड टू clean and make a body look fancy and smart, but it is equally important that we also clean the inner side of our body. तो भागवत कथा का यही मैसेज है कि अपने बाह्या और अंदर दोनों को पवित्र करे। बहुत बड़ी बड़ी झाड़ू लगाए अंदर पंडित जी ने, भैया जी ने, और इससे जब मैल नहीं छूट पाता है तब हम लोग डिटर्जेंट से कपड़े को धोते हैं, बर्तन को धोते हैं। तो उसी प्रकार से कथा का कुछ कुछ ऐसे प्रसंग है जो हमारी अंदर आत्मा को, भगवान कृष्ण की आप लोग कल से मेरे ख्याल से कुछ माखन चोर की कथा सुनी। उन्होंने चोरी किया और माखन चोरी किया। माखन चोरी का जो प्रसंग है हमारे जीवन का बहुत सुंदर संदेश दे रहा है। भगवान रात में पैदा हुए, बोले रात में तो चोर लोग पैदा चलते हैं ना, भगवान क्यों रतवे में पैदा हो गए? क्योंकि भगवान को चोरी करना था। चोर लोग राते में तो अपना काम करते हैं। इसका ये भी अर्थ और गंभीर गहरा है, तो उसको हम कल बताएंगे। आज के लिए समय अनुसार हम लोग यहीं पर कथा को विराम करते हैं। भगवत कथा की आनंद को आप सब अच्छी तरह से सुन रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि आप लोग पिन ड्रॉप साइलेंस हो करके और कथा का श्रवण करते हैं।
भगवान सबकी भला करे, सबको कल्याण करे, सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बढ़े, यही हमारा शुभकामना है और संदेश आपके लिए। धन्यवाद भैया जी। मेरी दृष्टि पड़ी तो हम देख रहे कि हमारे बेटा पांडे जी भी आए हुए हैं। आपको भी बहुत बहुत अभिवादन, जो अपने पवित्र चरणों का स्पंदन करते हुए पधारण हुआ है। यहाँ से हमारे सुदेश जी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार ताली व्यासपीठ के लिए हो जाए। भाइयों और बहनों, आज हम लोगों ने पंडित जी से उसका कथा 5 मिनट के लिए हम चोरी किए हुए हैं। मैं आग्रह करता हूं कि जितने भी ब्राह्मण समाज है आगे आ जाए, पंडित जी के जितने शिष्य भी हैं वो भी आगे आ जाए। और पंडित अशोक महाराज जी यहाँ पर है, जो वनवालेबू पुरोहित सभा का प्रधान है। वो यहाँ से 5 मिनट के कार्यक्रम को संचालन करेंगे। पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुदेश जी। अति आदरणीय हमारे प्रमुख व्यास आसन पे सुशोभित और वेद व्यास जी, साथ साथ में काका गणेश जी, काका कमलेश जी, सभी को अभिनंदन है। जितने भी हमारे पुरोहितगण हैं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, भाई और बहनों, आप सभी को सम्मिलित लेते हुए हम लोग आज छोटा सा एक ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जो हम सभी के लिए बहुत जीवन में एक ऐसा परिवर्तन करेगा हमारे लिए और जिसके लिए हम कर रहे हैं। आप जानते हैं हमारे गुरुजी महाराज जो हैं 1963 से वो पुरोहिती जो कार्य है उसको कर रहे हैं और उन्होंने सांसारिक दृष्टि से संसार को नहीं देखा है, जीवन में आध्यात्मिक दृष्टि से इस संसार को देखा है। और जैसे एक संत देखता है, हम सभी के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं, जीवन में सभी के लिए पूजा पाठ किए हैं और ऐसे आज स्थान पर आए हुए हैं जहां हम सोचते हैं कि उनको एक ऐसी उपाधि देनी चाहिए जो हम बहुत दिन से सोचते हैं कि ऐसा अगर कोई संत हो तो उसके लिए ये बड़ी बात होगी। तो आज हम सभी मिलकर और जितने आप लोग हैं, बनवालेबू के लोग हैं, बुल्लका राम लीला कमेटी के जितने लोग हैं यहाँ पर, साथ साथ में बनवालेबू सनातन सभा की ओर से और अखिल ब्राह्मण पुरोहित सभा बनवालेबू की ओर से आज हम लोग गुरुजी महाराज को संत जी का उपाधि देने जा रहे हैं। इसके लिए आप सभी जोरदार ताली एक बजाइए। और आज से जैसे हम लोग संकल्प कर देंगे, हम लोग फिर गुरुजी का जो नाम पंडित है वो श्रेणी से वो ऊंचा हो जाएगा। संत श्री हृदय महाराज पांडे जी जो हैं उनको संबोधित करेंगे। तो आप लोग सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, हाथ जोड़कर नमन करेंगे और हम लोग इस विधि को संपन्न करते हैं। ब्राह्मण लोग जितने हैं संघ के माध्यम से टीका और आरती साथ में लेकर हम लोग ऊपर चलेंगे। शीश लोग यहाँ आगे कर खड़े हो जाए, ब्राह्मण सब ऊपर चले जाए। भैया नमो नमः। बारो ओम मालिकांदानि सुगंधानि पुष्पमालम इति समर्पयामि। ओम सर्वशाम कल्याणम सर्वशाम मंगलम सर्वसार स्वास्तिर्भवतु। ओम संत जी महाराज आरती समर्पयामि। ओम तत्सर्व विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर्दो ब्राह्मणे श्री सोते वारा कल्पे
भवस्मरवंतरेष्टमे कली कली प्रथम चरणे पीजी रामनिक दीपे प्रशांत सागरे वेदन फल प्राप्ति श्री विक्रम समस्ते मंगल समस्ते 2083 समस्ते मुख मासे साढ़ मासे मुख पक्षे कृष्ण पक्ष मुखवासे शुक्रवाराश्रय मुख तिथि दशमी तिथि नक्षत्र भरणी नक्षत्र योग पुनित स्थाने ओम बुलिका राम मंदिर इति देवालय स्थान हेतुए ओम गुरुदेव महाराज इति संत श्री उपाधि इति प्रदानम सकल पापचे पूर्वक मंगल प्राप्ते स्वास्थ्य प्राप्ते हेतुवे नमस्तुभ्यं नमो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्मणे तस्मै श्री गुरुवे नमः। और हम लोग एक छोटा सा उपहार स्वरूप गुरु जी को ये प्रदान कर रहे हैं, जहाँ से आज से ओ संत श्री हृदय महाराज पांडे जी इस नाम से उनको सभी कोई जानेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। प्रेम से बोलिए संत जी महाराज की, संत जी महाराज की, संत जी महाराज की। अपने अपने स्थान से आप सभी प्रणाम करें हमारे संत जी को, और बाद में फिर आप संत जी से आशीर्वाद ले सकते हैं जैसे कथा समाप्त होगी। गुरु गोविंदा गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु गोविंदा गुरु मेरा पार ब्रह्म हम सब यही सोचे कि आकाश से देवी देवता पुष्पों की वृष्टि जो है हमारे संत जी के ऊपर कर रहे हैं, और हमारे लिए सौभाग्य है कि हम ब्राह्मण यहाँ मिलकर, आप सभी मिलकर और अपने संत जी का यहाँ पर साक्षात दर्शन कर रहे हैं, जिसने संसार में अपने सभी कुछ निजी वस्तु को त्याग कर हम सभी के लिए उन्होंने आध्यात्मिक क्रियाओं को हमेशा संपन्न किया है। संत जी हमारी ओर से, ब्राह्मणों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, और हम आशा करते हैं कि इस उपाधि को आप हमारी ओर से जरूर स्वीकार करेंगे। बोलिए संत जी महाराज की, संत जी महाराज की, संत जी महाराज की। आप सभी खड़े रहे, वहां से आरती शुरू हो जाएगी। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु मेरी देव अलग अदेव सब पूजा शरण चरण गुरु सेव गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय, सतगुरु तुम्हारी जय जय हो, सतगुरु तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय। बचा कुछ आप सब खड़े रहे, थोड़ा पीछे चले जाए, अब आरती होगा। और बिना यहाँ बिगिन बाधा डाले आप जो लोग फोटो लेना चाहते तो धीरे धीरे आरती होते रहेगी। बारी बारी आप यहाँ पर आकर अपना फोटो संत श्री के साथ में ले सकते हैं, क्योंकि आज संत जी के लिए सबसे बड़ी दिन उसके जीवन में, यह दिन लौट कर नहीं आएगा। तो अगर कोई चाहे उसके साथ में, उसके परिवार ब्राह्मण समाज के साथ में फोटो ले, लेकिन प्लीज आरती में बाधा नहीं होना चाहिए। बारी बारी आइए। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप
पंचम वेद निराला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, बिगड़ी को बनाने वाला। है ज्ञान यही वरदान, यही जग में मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तार, बोलो भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर जोश दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्शन दिखाने वाला। ये शुभ करनी ये दुख हरनी, मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तार। बोलो भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार की। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, नव ज्योत जलाने वाला। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही जग में मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तार। हाँ, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार। आप लोग सभी बारी बारी से आरती ले और ऊपर नहीं आवे। अभी गुरुजी नीचे आएंगे तब सभी को बहुत अच्छी से सहूलियत मिलेगी। यहाँ आने में जाने में दिक्कत हो रहा है, तो आरती के बाद आप गुरुजी जब नीचे आए तो आप सभी आकर उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। भगवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार। भगवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार दी। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जनों के संकट दूर करे, जय जगदीश हरे। मंगल में भय मोचने, दुर्गा सुख की खान, जिसके चरणों की सुधा स्वयं पिए भगवान। दुख नाशक संजीवनी, नव दुर्गा का पाठ, जिससे बनता भिक्षुक की दुनिया का सम्राट। अम्बा दिव्य स्वरूपनी, काहे सो प्रकाश, पृथ्वी जिससे ज्योतिर्मय उज्ज्वल है